गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपने मॉडल एक्सरीज कीवर्ड्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे होंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आज हम आगे देखते हैं मस्ट बी, अनिवार्य के बारे में फ्रेंड्स। ही मस्ट बी आ डॉक्टर, वह डॉक्टर होगा, उसे डॉक्टर ही होना चाहिए, इसमें शंका नहीं। ओके फ्रेंड्स। लेकिन मस्ट हैव को पास्ट टेंस यानी भूतकाल की बातों को बताने के लिए ही प्रयोग करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भूतकाल की जो बीत चुका है उसके बारे में ही बताने के लिए प्रयोग करना है फ्रेंड्स। चलिए वाक्य बनाने का तरीका देखते हैं फ्रेंड्स। ही मस्ट हैव गॉन, वह जरूर गया होगा। ही मस्ट हैव गिवन, उसने जरूर दिया होगा। शी मस्ट हैव डाइड, वह जरूर मर गई होगी। दे मस्ट हैव रिटन, उसने जरूर लिखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, मस्ट हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल ही आएगा। पहले हुई बातें बताई जा रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत मस्ट है फ्रेंड्स। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कोई भी चीज़ नहीं हासिल की जा सकती फ्रेंड्स। चलिए, शुड हैव चाहिए। आई शुड हैव गॉन, मुझे जाना चाहिए था। ही शुड हैव कम, उसे आना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। मस्ट हैव और शुड हैव में क्या फ़र्क है। ही मस्ट हैव गॉन, वह गया ही होगा बेशक। ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था पर शायद गया नहीं। इसमें फ्रेंड्स ज़्यादा जोर दिया जा रहा है जाने के लिए कि वो गया ही होगा बेशक, मस्ट हैव में। शुड हैव में शायद उसे जाना चाहिए था पर वो गया नहीं। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेजी में कुछ वाक्य देता हूँ, हिंदी में अनुवाद करने का अभ्यास करें। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ वाक्य हैं, आप इसे ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि आपने अब तक कितनी मेरी बुक्स पूरी होने वाली है इंग्लिश ग्रामर की, आपने अब तक क्या सीखा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ज़रा बताइएगा इस सारे सेंटेंसेस का हिंदी में ट्रांसलेट करके। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक फ्रेंड्स। देखिए, द जार इज़ एम्प्टी, द कैट मस्ट हैव ड्रंक ऑल द मिल्क। जार खाली है, जग खाली है, बिल्ली सारा दूध पी गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स। ही इज़ नॉट एट होम, वो घर पर नहीं है। ही मस्ट हैव गॉन टू हिज ऑफिस, वो ज़रूर अपने ऑफिस गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स। यू शुड हैव फिनिश्ड द वर्क यस्टरडे इटसेल्फ, तुमने अपना काम कल पूरा कर लेना चाहिए था। माई सर्वेंट हैज़ ब्रोकन ऑल द प्लेट्स, शी शुड हैव बीन केयरफुल, उसे सावधान रहना चाहिए था। मेरे नौकर ने सारी प्लेटें तोड़ दी हैं, उसे सावधान रहना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ट्रांसलेट करके। ठीक है, कुछ आप लोग भी मेहनत करिए फ्रेंड्स, ट्रांसलेट करके बताइएगा इन सारे सेंटेंसेस को। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। वुड हैव देखते हैं फ्रेंड्स। वुड हैव, वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल जोड़कर वाक्यों की रचना की जा सकती है। चलिए देखें फ्रेंड्स कैसे की जा सकती है रचना। भूतकाल की बातों के बारे में कहते समय हैड का प्रयोग कर साथ में पास्ट पार्टिसिपल जोड़कर कहना होगा। ठीक फ्रेंड्स, देखिए, इफ़ यू हैड इनवाइटेड मी, अगर तुम मुझे बुलाए होते, आई वुड हैव कम, मैं आया होता। ठीक फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ यू हैड कम देयर, अगर तुम वहाँ आए होते, आई वुड हैव सीन यू, मैंने तुम्हें देखा होता। आई वुड हैव कम, मैं आया होता। आई वुड हैव गॉन, मैं गया होता। आई वुड हैव ब्रॉट, मैं लाया होता। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, याद रहे, जो बातें अतीत में नहीं हुई उन्हें निम्न वाक्य द्वारा प्रकट
कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अगर तुमने मुझसे मांगा होता तो इफ़ यू हैड आस्क्ड मी, मैंने दिया होता, आई वुड हैव गिवन। ठीक फ्रेंड्स, कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। इफ़ प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इस फार्मूला का प्रयोग करके कुछ वाक्यों की रचना करते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। अगर मुझे मालूम होता, इफ़ आई हैड नोन। ठीक फ्रेंड्स, अगर मुझे मालूम होता, इफ़ आई हैड इफ़ आई हैड नोन, तो मैं वहाँ ना गया होता। ठीक है फ्रेंड्स, मैं वहाँ ना गया होता, आई वुड नॉट हैव गॉन देयर। मैं गया ना होता, आई वुड नॉट हैव गॉन। मैं गया होता, आई वुड हैव गॉन। ठीक फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। वुड नॉट हैव विपरीतार्थ नेगेटिव है। ठीक है फ्रेंड्स, शुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव के बाद अब शुड नॉट हैव का कैसे प्रयोग करना है यह देखें। चलिए फ्रेंड्स, शुड नॉट हैव का प्रयोग कैसे करना है ये देखें। शुड नॉट हैव, हमने अतीत में कुछ किया होगा शायद जिसके लिए अब हम पछता रहे हैं, सोचते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसे बयान करने के लिए शुड नॉट हैव का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, शुड नॉट को संक्षेप में शुडंट लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब ये वाक्य देख लेते हैं फ्रेंड्स कैसे हैं। आई शुडंट हैव बिहेव्ड लाइक दैट, मुझे वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। यू शुडंट हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। वी शुडंट हैव इन्वाइटेड हिम, हमें उसे नहीं बुलाना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। वी शुडंट हैव सेलेक्टेड हिम, हमें उसे नहीं चुनना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए एक सेंटेंस और है फ्रेंड्स। दे शुडंट हैव बीटन हिम, उन्हें उसे नहीं मारना चाहिए था। इस प्रकार के वाक्य आप स्वयं लिखें और उन्हें बार बार सही उच्चारण के साथ पढ़ें। ठीक फ्रेंड्स, अब आप अपनी नोट कॉपी में इन सारे मॉडल एक्सरसाइज को लिख लीजिए, राइट कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए बार बार, और कुछ नए वाक्य भी अपनी तरफ से बनाने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स। और जब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, जब तक ये आपको अच्छी तरीके से कंठस्थ नहीं हो जाते, मतलब आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाते। ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और वो जो 5 ट्रांसलेशन थे इंग्लिश के, बहुत इजी हैं फ्रेंड्स, जो मैंने आपसे अभी कहे, आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का जो हमारा डे 1 से लेकर डे 60 तक जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है फ्रेंड्स, बहुत बेसिक तरीके से किया है फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल पे जाके उसे दोबारा से रिवाइज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत बेसिक तरीके से इंग्लिश सिखाई गई है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा थंबनेल या वीडियो एडिटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई है, लेकिन वैसे मेरे कंटेंट बहुत सही है फ्रेंड्स, ओरिजिनल है, बहुत बेसिक तरीके से समझाए गए हैं फ्रेंड्स। आप एक बार ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, जिन फ्रेंड्स ने नहीं किया है वो एक बार कोशिश मतलब देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से समझाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगता है, आपको समझ पा रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे वीडियो के आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे फ्रेंड्स। मैं इसकी पीडीएफ फ्रेंड्स अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स, और फ्री है फ्रेंड्स। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स,
और मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लगता हो, कुछ समझ पा रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स। धन्यवाद।